बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध बंदी और जंग बंदी सीज़ फायर भले ही हो गया है, लेकिन एक से बढ़कर एक तनावपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग चल रही थी, उस दरमियान को लेकर भी एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने मना कर दिया है और सुप्रीम लीडर खामनेई को टारगेट करने की और निशाना बनाने की, यानी उन पर अटैक करने की किसी तरह की कोई योजना नहीं है और ना अभी उन पर वो किसी तरह के अटैक करना चाहते हैं और ना इसराइल को करने देना चाहते हैं। लेकिन अब नई खबर निकल कर सामने आई है। इसराइल के जो वजीर खारजा हैं, इसराइल काट्ज जिनका नाम है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कबूली है कि वो लगातार खामनेई को टारगेट कर रहे थे। उनके जासूस लगातार उनके बारे में तफ्तीश कर रहे थे और उन पर पूरी कोशिश की गई अटैक करने की, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि ये कोशिश थमेगी नहीं, ये कोशिश जारी रहेगी। एनडीटीवी की ये खबर है दोस्तों, और भी बहुत सारे ने दिखाई है, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इसराइल का कबूलनामा। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की पूरी कोशिश की, लेकिन इस इंटरव्यू के जरिए पहली बार इसराइल के किसी सीनियर अधिकारी ने स्वीकारा है कि युद्ध के दौरान इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या की कोशिश की थी। इसराइल वार ईरान के साथ हुई 12 दिनों की जंग में अगर मौका मिलता तो इसराइल के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी होती। ये बात खुद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कबूल की है। ये रक्षा मंत्री वही हैं, इनसे ज़्यादा शिद्दत पसंद आपको कोई नहीं मिलेगा। ये खुले तौर पर पता है आपको, पहले भी कई सारे बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली सेना ने हाल के इसराइल ईरान तनाव के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाया। इसराइल के 3 प्रमुख ब्रॉडकास्टर चैनल 12, चैनल 13 और सरकारी न्यूज़ चैनल कान पर एक के बाद एक प्राइम टाइम शो पर बोलते हुए काट्ज ने इसराइल की युद्ध रणनीति के बारे में नए डिटेल्स बताए और स्वीकार किया कि खामेनेई के छिपने के बाद उनकी हत्या की योजना कर दी गई थी। काट्ज ने चैनल 13 को बताया कि अगर वो हमारी नज़र में होता तो हमने उसे मार दिया होता। उन्होंने कहा कि हमने बहुत खोजा। इस इंटरव्यू के जरिए पहली बार इसराइल के किसी सीनियर अधिकारी ने स्वीकारा है कि ये युद्ध के दौरान इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की कोशिश की थी। अब तक इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमलों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन इस लेवल के हाई टारगेट हत्या की कोशिश पर यह पहला कबूलनामा है। कान को दिए अपने इंटरव्यू में काट्ज ने दावा किया कि आयतुल्ला खामेनेई शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ अपने कम्युनिकेशन को ख़त्म करते हुए तुरंत एक बंकर में छिप गए थे। काट्ज ने दावा किया कि खामेनेई ने समझ लिया कि ये क्या हो रहा है, वो बहुत अंडरग्राउंड हो गए, कमांडरों से संपर्क तोड़ दिया, इसलिए अंत में उसे मारना संभव नहीं था। 17 जून को संघर्ष के दौरान ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आयतुल्ला को धमकी देते हुए दिखे। उन्होंने लिखा था कि हम जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। वो एक आसान टारगेट है, लेकिन वहां सुरक्षित है। हम उसे नहीं मार रहे हैं, कम से कम अभी के लिए नहीं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से अमेरिकी जो सदर हैं, उन्होंने भी इस ताल्लुक से ट्वीट किया था और जानकारी दी थी कि हम उनको टारगेट नहीं बना रहे हैं और कम से कम अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनको टारगेट बनाने की किसी तरह की कोई योजना अभी नहीं है। और ये इसराइल के वजीर खारजा हैं, होम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये सारा कबूलनामा कबूला है, अपनी तमाम तर चीज़ों को कबूला है और कई चैनलों को इंटरव्यू देने की बात कही है, देने के दरमियान ये बात कही है। अब आप सोचिए कि इसराइल के जो वजीर खारजा हैं, यानी होम मिनिस्टर हैं, वो जब इस तरह की बात कर रहे हैं और एक और रिपोर्ट में ये दावा किया है कि ये कोशिश अभी थमी नहीं है। आपको पता है कि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि किसी दूसरे लीडर को इन्होंने मोसाद के जो एजेंट हैं, मोसाद के जो जासूस हैं, दूसरे देश
में भी उन्होंने आसानी से ढूंढ निकाला और टारगेट बनाया था। आपको पता होगा कि पिछले दिनों और भी कई बड़े बड़े तंजीमों के नेता और लीडरों को भी टारगेट बनाया गया था, लेकिन कम से कम ईरान के सुप्रीम लीडर के ताल्लुक से अमेरिकी सदर ने यह बात कही थी। अब आप सोचिए कि एक तरफ अमेरिका ये दावा करता है कि इजराइल जैसा उनका कहते हैं इंस्ट्रक्शन उनको मिलते हैं, जैसा अमेरिका इजराइल को हिदायत देते हैं उसी तरह पर वो अमल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि अब कबूलनामे में एक से एक बढ़कर नई बात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वो कह रहे हैं कि हम उसको टारगेट नहीं बनाना चाहते और हम ये भी जानते हैं कि वो कहां छिपे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जो होम मिनिस्टर हैं वो उसके उल्टी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह से खोजा, उनके जासूसों ने खोजा और उनके जो लोग थे, जो उनके स्पाई थे, उन्होंने खोजा, लेकिन वो ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को ढूंढने में नाकाम रहे, वरना उनकी कब की हत्या कर दी गई होती। आप इस चीज को सोचिए कि जो जिसको पाल रहा है, जिस देश को, उसको कानो कान खबर नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर इस तरह की खबर उनको नहीं है तो ये क्या बहुत दूर की बात नहीं है कि वो उनकी बातों को ना माने। आपने देखा होगा कि जब जो युद्धबंदी हो गई थी उसके बावजूद भी इजराइल को अमेरिका ने धमकाया था, तब जाकर वो माना था, वो वरना उनके जो टारगेट थे वो लगातार जारी थे। अब एक ये नई बात निकलकर सामने आई है। वैसे हम आपको बता दें कि कल हमने आपको दिखाया कि इजराइल के हमलों की बाद ये जब से युद्धबंदी हुई है, खामनेई को लेकर तरह तरह की कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी कि कहीं छिप गए हैं, मिसिंग है। उसके बाद वो कल शाम को, कल जो है वो दुनिया के सामने आए हैं और उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये हक की जीत है और उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और अमेरिका पर एक ज़ोरदार तमाचा ईरान ने रसीद किया है और ईरान अभी भी अपनी बात पर, और ईरान किसी के सामने झुका नहीं है और न झुकेगा और ये ईरान की जीत हुई है। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही और पूरा एक खिताब किया अपनी कौम को, ईरान को। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि आयतुल्लाह खामनेई की जो टारगेट बनाने की जो कोशिश है वो अभी भी लगातार जारी है, क्या भविष्य में इस तरह का काम और इस तरह की जासूसी लगातार जारी रहेगी या नहीं रहेगी? और इजराइल जैसा कि लगातार दावा कर रहा है कि उसकी हत्या कर दी होती, तो अब ये कोई बईद नहीं है कि मुस्तकबिल में और फ्यूचर में और भविष्य में भी इस तरह का काम सरअंजाम दिया जा सकता है, जो कि पूरे ईरान के लिए एक खौफनाक वाक़या होगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि 12 दिन की इस जंगबंदी में आगे क्या होता है और आगे क्या नहीं होता है, क्या युद्धबंदी आगे चलती है या कोई नया मोड़ लेती है। इस खबर में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।